राजीव भाई के गुरुजी पूज्य हरडीकर दादाजी ने बताया हुआ ऐसा एक अद्भुत प्रयोग जो पूज्य विश्वनाथ गुरुजी के द्वारा भी अनेक बार बताया जा चुका है और उससे हजारों लाखों लोग वात रोगों से मुक्ति पा रहे हैं। वायु का अनुलोमन करके अपने अनेक बीमारियों से रक्षण पा रहे हैं। ऐसा प्रयोग यानी आर्द्रा नक्षत्र का प्रयोग। क्या है आर्द्रा नक्षत्र का प्रयोग जो हर साल हम बताते हैं? इस साल भी हम जानेंगे आर्द्रा नक्षत्र के प्रयोग के बारे में। सर्वप्रथम सूर्य का अलग अलग नक्षत्रों में प्रवेश होता है, उसी के द्वारा ऋतु का परिवर्तन होता है। गर्मी अभी चली जाएगी और बारिश की मौसम की शुरुआत होगी। किससे होगी? सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन से होगी। सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करेगा यानी कि वो एंटर होगा आर्द्रा नक्षत्र में। अब आर्द्रा नक्षत्र नाम से ही पता है, आर्द्रा यानी कि गीला। तो ये आर्द्रा नक्षत्र में जब सूर्य प्रवेश करता है तब ये जो हमारी धरती है, मतलब ये हमारा देश है भारत देश, उसमें बारिश की मौसम की विधिवत शुरुआत हो जाती है। कहीं पहले कहीं बाद में बारिश हो सकती है, लेकिन जो शुरुआत है वो वहाँ से हो सकती है, वहाँ से हो जाती है। पूरे के पूरे वातावरण में बदलाव आ जाता है। इसके लिए जो जैन लोग हैं वो उस समय से आम का त्याग कर देते हैं, क्योंकि कुदरती रूप से आम में परिवर्तन हो जाता है और वहां पर सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। तो आर्द्रा नक्षत्र केवल आम पर इफेक्ट करता है ऐसा ही नहीं है। आम पर तो दिखता है इफेक्ट, अपितु इफेक्ट वो पूरा के पूरे जितने शरीर है, जितने बाकी के फल फूल आदि है, सब पर होता है। उसमें मनुष्य शरीर पर इफेक्ट होता है कि वर्षासु वातः कुप्यति, यानी कि वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है। तो कब बारिश जब बहुत जम जाए, बहुत पड़े, तब वात का प्रकोप होता है ऐसा नहीं है। जब ऋतु की शुरुआत होती है तभी जो सूक्ष्म परिवर्तन हमारे वात पित्त कफ में शरीर के अंदर के भाग में होते हैं वो तो वहीं से शुरू हो जाते हैं। और आयुर्वेद का ये सिद्धांत है कि तस्मात् प्रागेव रोगेभ्यो, यानी कि रोग आने से पहले ही, यानी कि रोग जब एंटर करता है या तो परिस्थिति ऐसी बन जाती है तब आप सावधान हो जाओ। तो इसके लिए आर्द्रा नक्षत्र का प्रवेश यानी शरीर में वात का प्रकोपित होने की शुरुआत होना, तभी हम सावधान हो जाते हैं। तो फिर क्या करना है? तो इसके लिए आयुर्वेद में बताया है सर्वप्रथम ही वात को जीत लेना है, वात की गति को दे देना है, यानी कि अनुलोमन कर देना है, एक गति अच्छी कर देनी है। जैसे कि हम कोई भी वस्तु ऐसे स्पीड से जा रही है, उसका मुंह मोड़ दे, स्पीड वही रहेगी लेकिन अलग दिशा में चला जाएगा, ऐसा होगा। बराबर है। पानी जा रहा है ऐसा, बराबर है, स्पीड से जा रहा है लेकिन वो ऐसे ही बिगड़ रहा है, आपने वृक्ष की तरफ मोड़ दिया तो क्या होगा? पानी तो वही रहा, लेकिन जो पानी वेस्ट होता था वो वृक्ष में गया तो उसको पोषण मिल गया, वो बेस्ट हो गया। उसी तरह से वायु का जो अनुलोमन प्रतिलोमन हुआ तो ऊपर गैस चढ़ेगी, डकार आएगी, अपचन होगा, इत्यादि सब कुछ होगा। लेकिन वही वायु की गति आपने यदि उल्टी कर दी, अनुलोमन कर दिया, यानी कि ऐसे सीधी कर दी, जहां पर तो ओ मल को पास करेगा, गैस नीचे की तरफ पास हो जाएगा और आपको हल्कापन महसूस होगा। आपके जो है वो घुटनों के दर्द, हाथ पैर के दर्द या फिर थकान महसूस होना, ये सारी चीजें नहीं होगी। ये केवल एक ही बात का ही परिणाम है। यदि वो ऊपर गया कि रोग करेगा, नीचे गया स्वास्थ्य करेगा, तो नीचे की ओर उसको गति देने के लिए आयुर्वेद का एक अद्भुत प्रयोग है जो बिल्कुल क्या करता है, वात की गति को अनुलोमित, वात को अनुलोम कर देता है, गति को केवल दिशा दे देता है। वो दिशा देने के लिए 3 द्रव्य आयुर्वेद ने दिए हैं। एक है गाय का घी, एक है हींग और एक है नमक। ये 3 द्रव्य ही आपको याद रखने हैं। ये 3 द्रव्यों का प्रयोग कैसे करना है चलिए जानते हैं। सर्वप्रथम आर्द्रा नक्षत्र का प्रवेश 22 जून रविवार को सुबह 6:18 पर है। आप तारीख समय ये सब लिख लीजिएगा। 22 जून रविवार को सुबह 6:18 पर सूर्य आर्द्रा में प्रवेश करेगा। उस समय आपको तैयार हो जाना है, नहा धोकर तैयार होकर 1 चम्मच गाय का घी लेना है, थोड़ा सा इंधा नमक लेना है और थोड़ी भूंजी हुई हींग चुटकी भर लेनी है और तीनों को मिक्स कर देना है। हम कहे कि 1 चम्मच घी है
थोड़ा सा सेंधा नमक है, जैसे 1/4 चम्मच आप ले सकते हैं, और चुटकी भर हींग लेनी है। ये तीनों को बराबर मिक्स कर देना है कटोरे में वगैरह में। यदि आपके पास कोई स्कूल है, संस्था है, कंपनी है, तो इसका बड़ी मात्रा में भी आप ले सकते हो, लेकिन अनुपात प्रमाण यही रखना है। 1 चम्मच घी हो गया, 1/4 चम्मच हो गया नमक, और चुटकी भर हींग, वो भी भूंजी हुई हींग, सेकी हुई हींग, बराबर है। उसको बराबर मिक्स करके उसी समय खा लेना है। मिक्स भी उसी समय करना है, खाना भी उसी समय है। उस समय खा लिया, उसके बाद आपको यह 15-20 मिनट, आधा घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। बाद में प्यास लगे तो गर्म पानी पीना है 1 घंटे 2 घंटे तक। उसके बाद कुछ भी आप खा पी सकते हो। आप जैसे ये सेवन करोगे तो आपके जैसे उल्टी जैसा होगा, कदाचित आपको थोड़ी जलन महसूस होगी, कोई चिंता नहीं है। लेकिन वायु की गति अच्छी होकर आपको शायद पेट में थोड़ा बहुत ऐसा लगे, हल्कापन लगे, थोड़ा बहुत ऐसा पचन हो रहा है ऐसा लगे, आवाज आए, तो कुछ घबराना नहीं है, वो अच्छा हो रहा है। इसका फायदा आपको 2, 3 या 7 दिन में ही दिखने लगेगा। आपका पाचन अच्छा हो जाएगा, और खास करके अनेक सारे वात रोगों से आप बच जाएंगे। आयुर्वेद का यह छोटा सा प्रयोग अद्भुत परिणाम देता है, वात की दिशा को बदलकर अनुलोमित करके। तो ये प्रयोग पूज्य हरडीकर दादा ने भी दिया है और पूज्य विश्वनाथ गुरुजी ने भी दिया है। तो ऐसे जनता को आप अनेक जगह पर पहुंचाए। बिल्कुल साधारण प्रयोग है, घर पर कर सकते हैं, संस्था पर कर सकते हैं, अपने ऑफिस पर कर सकते हैं, अनेक जगह पर लोग करते हैं और इससे बहुत ही लाभान्वित होते हैं। आयुर्वेद के ऐसे अनेक प्रयोग हम आपको बताते जाएंगे। बस पूर्ण श्रद्धा के साथ आप इसको पहुंचाते रहिए। नमस्कार।